नमस्कार साथियों, राज तिवारी चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो नई नई अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म रहता है। जब हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं तो लोग बड़ी बड़ी भ्रामक बातें करते हैं, बहुत सारी बातों के माध्यम से हमारे बीच में अवरोध पैदा करते हैं। ऐसी ही एक बड़ी अफवाह की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। अफवाह, मैंने बोला अफवाह, और यही बात हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने भी कही। बड़ी चर्चा थी इस बात की राजस्थान में कि क्या राजस्थान में रीट होगी, रीट की परीक्षा बंद होगी, रीट कैंसिल होगा। दो बातें सामने आई थी हमारे। एक बात थी कि सरकार परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा को सरल बनाने का प्रयास कर रही है, इसका सरलीकरण करने के बारे में विचार कर रही है। लोगों ने इसका क्या आइडिया लगाया कि सरकार सभी परीक्षाओं के लिए, सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन करेगी, जिसका सीधा मतलब लगाया गया कि राजस्थान में रीट नहीं होगी, रीट बंद होगी। मदन दिलावर जी को आना पड़ा, इस अफवाह का खंडन करना पड़ा, और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये क्लियर किया कि अभी हमारा रीट परीक्षा, रीट जैसी परीक्षा को बंद करने का, कैंसिल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब अपने इन दोनों बातों को जोड़ के देखते हैं। देखिए, रीट परीक्षा राजस्थान में एक ऐसी परीक्षा है जिसको एलिजिबल टेस्ट माना गया है, एक पात्रता परीक्षा माना गया है। दो प्रकार की परीक्षा यहाँ पर होती है, एक रीट लेवल फर्स्ट होता है, एक रीट लेवल सेकंड होता है। और कांग्रेस सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू की थी कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। जिनकी पात्रता क्लियर है वो आगे मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। लेकिन सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो एक लंबी प्रक्रिया है, पहले पात्रता परीक्षा हो, फिर मुख्य परीक्षा हो, उसके बाद में भर्ती परीक्षा, एक लंबा समय लेकर पूरा होती है। सरकार ने सिर्फ यही मंशा जाहिर की है कि इस परीक्षा को सरल बनाया जावे, विभिन्न चरणों से होकर विद्यार्थी को ना गुजरना पड़े। ये मुख्य बात है इसकी। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो रीट परीक्षा है, जिसको पात्रता परीक्षा माना गया है, सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि ये पात्रता परीक्षा न रहकर एक मुख्य परीक्षा ही बन जाए और विद्यार्थी को बार बार परीक्षा देने से विद्यार्थी बच सके उससे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रीट परीक्षा अभी सरकार बंद कर रही है, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मदन दिलावर जी राजस्थान के शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से एक बहुत बड़े जिम्मेदारी युक्त पद पर हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिससे ये अफवाहें जो आ रही थी इन पर अपने ध्यान नहीं देना है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जैसे जैसे हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आता है, बाज़ार के अंदर ये हो रहा है, वहाँ से पेपर आ रहा है, वहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब बातें हैं। इन बातों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ हमें अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं ये करना चाहूँगा कि यदि रीट परीक्षा के माध्यम से, एक परीक्षा के माध्यम से सरकार ने भर्ती का आयोजन करवाया, राजस्थान सरकार ने कोई और रास्ता निकाला भर्ती परीक्षा आयोजित करने का, लेकिन प्यारे बच्चों, सिलेबस, पाठ्यक्रम तो यही रहना है शिक्षक भर्ती का। अगर आपने शिक्षक बनना है, आपको अपना विषय पढ़ना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि ये जो परीक्षाएं, जो सरलीकरण करने का बात सरकार कर रही है, उसमें कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है कि एक लंबी प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े विद्यार्थी को। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि पाठ्यक्रम ये नहीं होगा, प्रक्रिया ये नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ ने एक प्रयास किया है उन विद्यार्थियों को निश्चिंत करने का जो लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। उनको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना। आपने तो एक बात दिमाग में रखनी है, लोकसभा चुनाव के बाद में नई सरकार का गठन और उसके तुरंत बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती आनी है, जिसके लिए आप अब जो आपके पास समय है वो गोल्डन टाइम्स है, गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय है, सबसे मूल्यवान समय है। इसमें आप प्रयोग करके साइकोलॉजी, अपना विषय, राजस्थान जी के, इन सभी को तैयार रखो। जैसी प्रक्रिया होगी उसमें आपके दिमाग से एक ही बात आए कि किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।